मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाते हैं जो कि कहीं जा रही होती है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह खाई में गिरने लगती है। लेकिन वह गिरते-गिरते एक जगह अटक जाती है और उसे काफ़ी चोट भी आई होती है। और वहाँ पर से एक रेस्क्यू टीम जा रही होती है और वो उसे देख लेती है। तो वो उसे बचाने की सोचती है और फिर मूवी का रे दिखाते हैं, मूवी का हीरो जो कि एक व्यक्ति को भेजता है नीचे उसे बचाने के लिए। लेकिन वो व्यक्ति खुद ही फँस जाता है, जिससे रे सोचता है कि अब मुझे ही वहाँ पर जाना पड़ेगा और फिर वो दोनों को ही रेस्क्यू करके ले आता है। फिर लड़की उसे थैंक्स बोलती है। फिर एक प्रोफ़ेसर दिखाते हैं जो कि पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को और वह एक भूकंप यानी सिस्मोग्राफ़र होते हैं, यानी भूकंप के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाले होते हैं। और वो बताते हैं कि लास्ट 1964 में बहुत ही बड़ा भूकंप आया था जो कि लास्ट 10 मिनट तक चला था और उसके कारण तो सुनामी भी उसके साथ ही आई थी और जिससे काफ़ी तबाही भी मची थी। और आज तक वैसा भूकंप अभी तक नहीं आया है। और वो बच्चों को बता रहा होता है कि हमारा भी ये शहर एक प्लेट पर टिका हुआ है और ये यहाँ पर भी भूकंप आने की काफ़ी संभावना रहती है और ये केंद्र बिंदु माना जाता है। और तभी प्रोफ़ेसर का असिस्टेंट उसके पास आता है और वो उसे बताता है कि एक जगह पर भूकंप के कुछ झटके महसूस किए गए हैं। हमें वहाँ पर जाकर खोज करनी चाहिए कि ये किस प्रकार के हैं और क्या कारण था। तो वो दोनों ही निकल जाते हैं और वो हमें एक डैम दिखाते हैं और वहाँ पर असिस्टेंट अपने उपकरण लगाकर दो खोज करने लगता है और तभी उसको एहसास होता है कि सिग्नल मिलने लग जाते हैं कि यहाँ पर तेज भूकंप आने वाला है और फिर वह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। और जो लोग डैम पर होते हैं वह भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और प्रोफेसर भी उनके साथ हो भागने लगता है। और असिस्टेंट भागते-भागते देखता है कि एक लड़की वहाँ पर रो रही होती है, तो वह उसे उठाकर भागने लगता है, लेकिन वह उसे प्रोफ़ेसर को दे देता है, लेकिन खुद वह उस पानी में बह जाता है और अपनी जान नहीं बचा पाता है और फिर पानी हो जाता है। इधर रे को दिखाते हैं कि उसे भी उसकी खबर लग जाती है और फिर वह अपनी बेटी केली से मिलने जाता है, जो कि अपनी माँ और सौतेले पिता डैनियल के साथ रहती है, क्योंकि केली के पिता रे और एम्मा का डिवोर्स हो चुका होता है और डैनियल अपने साथ केली को सैन फ्रांसिस्को में ले जा रहा होता है घुमाने के लिए। वहाँ पर केली का दोस्त बेन बन जाता है और उसका एक छोटा भाई भी होता है और वो काफ़ी बातें कर रहे होते हैं होटल में बैठकर। फिर प्रोफेसर के पास एक न्यूज़ रिपोर्टर आती है और वो उससे भूकंप के बारे में पूछ रही होती है। तभी प्रोफेसर के कुछ स्टूडेंट वहाँ पर आते हैं और वो काफ़ी टेंशन में दिख रहे होते हैं। तो प्रोफेसर उनके साथ बात करने के लिए बाहर चला जाता है और वो स्टूडेंट कहते हैं कि लॉस एंजलिस में भूकंप आने के खतरे काफ़ी बढ़ रहे हैं और यहाँ पर भूकंप आ सकता है। तो प्रोफेसर कहता है कि इतनी जल्दी लोगों को बता भी दे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का निकलना इतने बड़े शहर से निकलना बहुत ही मुश्किल है। और फिर हमें एम्मा को दिखाते हैं और वो एक अपनी फ्रेंड से मिलने एक होटल में आई होती है। तभी उसे भूकंप के झटके महसूस होते हैं और थोड़ी ही देर में वहाँ पर तबाही मचने लगती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तो वो अपने एक्स हस्बैंड रे को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे यहाँ से बचा लो, क्योंकि उसे पता है कि रे रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करता है और वह मुझे आसानी से वहाँ से बचा लेगा। और रे भी उसे कहता है कि तुम बिल्डिंग के ऊपर वाले शोर में आ जाओ और मैं तुम्हें वहाँ से बचाऊंगा। तो वो ऊपर का गेट खोलती है तो देखती है कि वह हिस्सा तो पूरा ही डैमेज हो चुका होता है और लोग काफ़ी नीचे गिर रहे होते हैं और बहुत ही तबाही मची हुई होती है। इतने में ही रे भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वह भी देखता है कि सारी बिल्डिंगें ढह रही है और जिस पे बिल्डिंग में एम्मा खड़ी है वहाँ भी बहुत ही तबाही मच चुकी है और वह एक नेट नीचे डालता है जिससे कि एम्मा उसे पकड़कर ऊपर आ जाए। एम्मा वहाँ से पूरे जोर लगाकर अपना वहाँ से भागती है और नेट को पकड़ लेती है। इधर एक बिल्डिंग हेलीकॉप्टर पर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी रे इतना एक्सपर्ट होता है कि वह वहाँ से भी उसे निकाल लेता है और फिर एम्मा की जान में जान आती है और वो देखते हैं कि ये शहर की बिल्डिंगें बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें गिर रही है। फिर डेलियन अपनी बेटी को लेकर जा रहा होता है तो वहाँ भी भूकंप आने के चांसेस हो जाते हैं और आने लगते हैं तो एक गड्ढा हो जाता है जिसमें उनकी कार गिर जाती है। और फिर डैनियल तो निकल जाता है, लेकिन केली नहीं निकल पाती है
और वो केली को बचाने के लिए लोगों की मदद के लिए बाहर जाता है और लोगों से मदद के लिए कहता है, लेकिन लोग तो अपनी ही जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तब डैनियल सोचता है कि मेरी कौन-सी अपनी बेटी है, सौतेली है, मैं भी भाग जाता हूँ, अपनी जान बचाता हूँ और वह वहाँ से भाग जाता है। और इधर वो केली गाड़ी में अकेली होती है, तभी उसका जो होटल में उसके फ्रेंड बने होते हैं बेन, वह उसको गाड़ी तोड़ कर निकाल देता है और वह उसे बाहर ले आता है और वह उसको बचा लेता है। फिर केली अपने पिता रे को फ़ोन करती है और उसे सब कुछ बताती है कि यहाँ भी सैन फ्रांसिस्को में भी भूकंप आ गया है, हमें बचा लो। और रे कहता है ठीक है, मैं और तुम्हारी मॉम तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं। और फिर वह उसे बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और फिर दिखाते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में थोड़ी देर के लिए भूकंप रुक जाता है और लोग राहत की सांस लेते हैं। और इधर प्रोफेसर और उसकी सिस्टर देखते हैं कि ये अब और भी ज़्यादा तेज से यहाँ पर भूकंप आएगा और वो काफ़ी घबरा जाते हैं और थोड़ी ही देर में वहाँ पर बहुत तेज भूकंप आता है जिससे बिल्डिंगें उनके ऊपर गिरने लगती हैं। और फिर डैनियल देखता है कि लोग दीवार के सहारे लगकर अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं और वह वहाँ से एक व्यक्ति को धकेल कर खुद वहाँ खड़ा हो जाता है और ताकि अपने आप को वह बचा सके। और फिर रे और एमा जब आ रहे होते हैं तो उनका हेलीकॉप्टर में फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो वह एक मॉल के अंदर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो शुक्र है दोनों ही बच जाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। फिर वह वहाँ से एक गाड़ी चोरी करते हैं और सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाते हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए। वो थोड़ी दूरी पर चलते हैं कि तभी वो एकदम से ही रे ब्रेक लगा लेता है और वो गाड़ी से उतरकर देखते हैं तो वहाँ बहुत ही बड़ी दरार हो जाती है भूकंप के कारण, जिससे कि वो आगे सैन फ्रांसिस्को में नहीं जा पाते हैं। और तभी उनको एक बूढ़ा कपल देखता है और वो उनको परेशान देखते हैं तो पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो वो वो कहते हैं हाँ, मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को जाना है। तो बूढ़ा कपल कहता है मैं ठीक है, मैं पायलट था, मेरे पास एक जहाज है, तुम उसे ले जाओ। तो वो रे और एमा उस जहाज को लेकर निकल जाते हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को में। और फिर वो देखते हैं कि शहर का चारों तरफ से तबाही हुई है, वहाँ लैंड करने के लिए जगह नहीं है, तो वो फिर पैराशूट से एक क्रिकेट के मैदान में उतर जाते हैं और फिर अपनी बेटी को फ़ोन करते हैं कि तुम इस मैदान में आ जाओ। लेकिन बेटी कहती है कि यह तो दूसरे छोर पर है, हम शहर के दूसरे छोर पर हैं, हम नहीं आ सकते हैं। तो वो सोचते हैं ठीक है, हम ही तुम्हारे पास आते हैं। और फिर वो पानी की बोट के ज़रिए वहाँ जाने लगते हैं तो थोड़ी दूर देखते हैं कि कुछ बादल सा सामने से आ रहा है। तो फिर दिखाते हैं कि यह तो बहुत ही बड़ी सुनामी की लहर है जो उनकी तरफ आ रही है। और लोग काफ़ी उसके पास जा रहे थे, वो सोच रहे थे कि हम यह लहर आसानी से पार कर लेंगे। लेकिन थोड़ी ही दूर के बाद में वो लहर इतनी विकराल रूप की होती है कि उन जहाज़ों सारों का ही उसमें नाश हो जाता है और वो सारे जहाज उसमें टकराकर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन रे को तो पता है मुझे अपनी बेटी को बचाना है, इसलिए वो पूरी ताकत से वो चलाता है और उसको पार करने लगता है। लेकिन तभी एक मुसीबत आ जाती है, उनके एक कार्गो शिप आ जाती है जिससे कि वो कटने ही वाले होते हैं उनके पंखे से, लेकिन वो साइड में निकाल कर ले जाती हैं और फिर उनके कंटेनर उनके ऊपर गिरने लगते हैं। लेकिन वहाँ से भी रे उसको आसानी से निकाल देता है और चला जाता है। और इतनी बड़ी लहर थी कि उस कार्गो शिप को भी निगल देती है और फिर वो चलने लगते हैं। तभी हमें दिखाते हैं एक पुल जिसके ऊपर डैनियल होता है और वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन उस पे ऊपर एक कंटेनर गिर जाता है और वहीं मर जाता है और चारों तरफ सुनामी आ जाती है, क्योंकि यह एक भूकंप के कारण ही आई हुई होती है, क्योंकि समुद्र में इसके कारण ही बड़ी-बड़ी लहरें उठती हैं जिसके कारण पानी शहर के अंदर घुस जाता है और बिल्डिंगों में पानी घुसने लगता है। और थोड़ी देर में जिसमें एम्मा उसकी बेटी होती है केली और उसका फ्रेंड बेन होता है, वहाँ भी उसकी बिल्डिंग पे भी पानी भरने लगता है, तो वो ऊपर वाले फ्लोर में आ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और इधर वो भी अपनी बेटी को बचाने के लिए रे निकलता है, तो देखता है कि उन्हें कहीं भी अपनी बेटी नज़र नहीं आ रही है।
तो लेकिन केली अपने पिता को देख लेती है और वह उनको काफ़ी आवाज़ देती है, लेकिन उन्हें नहीं सुनाई देता है और वो जाने लगते हैं। तो उन देखते हैं कि उनके हाथ पर कोई लेज़र लाइट पड़ रही है, तो वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनको दिखती है कि उनकी बेटी वहाँ पर खड़ी है। लेकिन वो उनको उसको बचा पाते उससे पहले ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लहर पानी की आती है और जिस फ्लोर पर वो खड़ी थी वहाँ पर पानी भर जाता है और उसकी बेटी केली एक केबिन के अंदर फँस जाती है, जिससे वो निकल नहीं पाती है और रे उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और ऊपर से बेन उस शीशे को तोड़ रहा होता है ताकि केली को बाहर निकाल सके, लेकिन उससे नहीं टूटता है। तो एमा अपनी बोट लेके आती है और पूरे ज़ोर से उस शीशे में देकर मार देती है, जिससे कि शीशा टूट जाता है और रे अपनी बेटी को बचाकर बाहर ले आता है और बोट में बिठाता है और सभी बोट में बैठ जाते हैं। फिर रे अपनी बेटी एमा अब पूरी ताकत से अपने जहाज को वहाँ से निकालने लगती है और रे अपनी बेटी को बचाने लगता है ताकि उसको सांस आ सके और केली को फिर सांस आ जाता है और फिर दिखाते हैं हमें चारों तरफ पानी ही पानी होता है और सारी बिल्डिंगें पानी में ढह जाती है और फिर रे अपनी बेटी से मिलकर काफ़ी खुश होता है और वहाँ पर रेस्क्यू टीम भी पहुँच जाती है, जो कि बचे हुए लोगों को कैंप में लेते हैं और उनको बचाते हैं। फिर एमा भी अपने पति रे के साथ रहने की ही सोचती है और फिर सभी बच जाते हैं।